बुधवार की सुबह राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बजट 2024-25 पेश किया गया। न्यूज फ्लैश टीवी चैनल के संवाददाता नवीन पारिक ने व्यापारियों, चिकित्सकों, समाज सेविका एवं गृहिणियों से खास मुलाकात कर राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। आइए जानते हैं राजस्थान बजट 2024-25 पर की गई बातचीत के अंश। नमस्कार। आज राजस्थान का बजट दिया कुमारी जी वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया, जो सभी वर्ग को ध्यान में रख करके किया गया है, जिसमें महिला, युवा और वर्गजन हर वर्ग को, साथ ही व्यापारियों को सुरक्षा को लेकर के भी इन्होंने सुरक्षा को लेकर के भी बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है। साथ ही ट्रैफिक समस्या के लिए भी आपने बड़ा अच्छा किया है। एक मैं कहूँगा कि परकोटा जयपुर की चार दीवारी को भी एक संरक्षण के लिए बहुत बड़ी घोषणा आपने करी है। साथ ही कहूँगा कि पानी पेयजल की समस्या के लिए भी आपने बहुत बड़ा किया है। सड़क परिवहन के लिए भी आपने बहुत ही अच्छा घोषणा करी है। उसमें एलिवेटेड रोड, ओवर ब्रिज, ये भी सब इसमें अपना प्रावधान डाला है। साथ ही एक बहुत बड़ी घोषणा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी आपने इसमें एक बड़ा अच्छा प्रावधान रखा है। एक और बताना चाहूँगा कि जो आज पर्यावरण को बचाने के लिए भी आपने इसमें बहुत अच्छा प्रावधान दिया है, जो कि एक पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना, पर्यावरण संरक्षण करना और उसकी देखरेख तक के लिए आपने इसमें एक अच्छा प्रावधान दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बजट है। साथ ही उद्योगों के लिए भी औद्योगिक नीति बनाना, उद्योग आगे कैसे बढ़े, उसके अंदर भी आपने इसमें पूरा प्रावधान डाला है। मेट्रो का विस्तार, साथ ही लघु उद्योगों को बढ़ाने के ऊपर भी आपने पूरा जोर दिया है। एक मैं कहूँगा कि दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में भी एक मंडप बनाने का जो आपने लक्ष्य रखा है, ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा है। जयपुर पर्यटकों स्थलों पर IT से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे, ये भी एक अपने आप में व्यापार को बढ़ाने के लिए है। तो बहुत ही अच्छा बजट आया है। हमें जो उम्मीद से भी अच्छा है। इससे व्यापार भी बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और निश्चित ही राजस्थान की उन्नति होगी। मैं सुभाष गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ एवं सदस्य राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार, नमस्कार। आपका परिचय? मैं डॉक्टर पूनम पूनिया, सीनियर आयुर्वेद फिजिशियन, पंचकर्म स्पेशलिस्ट, फाउंडर ऑफ OHM हॉस्पिटल, बनीबाग, जयपुर। राजस्थान सरकार का बजट 2024-25 पेश हुआ है, इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर हम बात करें सन 2024 के बजट की, तो जो लास्ट ईयर्स के बजट थे उनसे ये काफ़ी बेहतर बजट है। इससे हमारी राजस्थान की जनता को काफ़ी सहयोग मिलेगा, क्योंकि जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट में है और रोजगार की अवसर भी राजस्थान सरकार ने इस बजट में दिए हैं। अगर मैं चिकित्सक होने के नाते बात करूं हेल्थ केयर की, जो हेल्थ केयर में की बात करें तो जो आयुष्मान सरकार योजना है, भामाशाह योजना है, इसमें तो इस बजट को मैं अगर कहूं तो काफी नहीं, बहुत ज्यादा सराहनीय कदम उठाए गए हैं, क्योंकि कैंसर जैसे रोगों के भी इसमें अगर इलाज की बात करूं तो इसमें इन्होंने इसको इंक्लूड करने का, इस आयुष्मान सरकार जैसी योजनाओं में आयुष्मान भारत जो योजना है इसमें इंक्लूड करने का प्रावधान रखा है। पर अगर मैं बात करूं आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते आयुष मिशन के तहत, तो जो आयुष का बजट रखा है सरकार ने काफी कम रखा है। जो आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती जो है वो अगर हम बात करें तो ना के बराबर है। इसमें हमें आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती को बढ़ावा देना चाहिए था। आयुर्वेद को, आयुष को बढ़ावा देने के लिए काफी, और अगर हम बात करें तो काफी चीजें हैं इसमें रखी जा सकती थी, जो कि सरकार ने अनदेखी की है। और बाकी जैसे हम बात करें कोविड है, कोविड आया था, कोविड में जो बात करें आयुर्वेद ने ही एक तरह से, आयुर्वेद से ही काफी लोगों ने अपना बचाव किया था घर पर ही, और आयुर्वेद से ही काफी लोगों को सहयोग मिला था। तो आयुर्वेद को इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, बढ़ावा देना चाहिए था। सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट्स या
लाने चाहिए थे, जिससे हमारे आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, क्योंकि महामारी कभी कहकर नहीं आती है, वो कभी भी आ सकती है। वो तो अन कही अन देखी, वो बिना बुलाए मेहमान वाली सी बात है, वो कभी भी आ सकता है। तो हमें इस जो आगामी महामारियों से बचने के लिए हमें पहले से ही बचाव रखना चाहिए था, पर कोई नहीं, सरकार ने जो किया वो काफी बेहतर किया। और बात करें अगर सरकार कितना वादों पर खरा उतरती है, कितना नहीं उतरती है, कितने जो ये बजट्स आए हैं वो कितना रियल धरती पर इम्प्लीमेंट होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी राजस्थान सरकार की जनता को इस बजट से काफी बढ़ावा मिलेगा और काफी जनता का काफी विकास होगा। धन्यवाद। का परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी बगड़िया, डायरेक्टर वंदना मेमोरियल हॉस्पिटल शास्त्री नगर। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं और जोड़ प्रत्यारोपण करता हूं। राजस्थान सरकार के पेश हुए बजट 2024-25 के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया मिक्स्ड है। मिक्स्ड प्रतिक्रिया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ जो घोषणाएं हुई वो अच्छी घोषणाएं हैं। जैसे ट्रॉमा सेंटर, 6 ट्रॉमा सेंटरों की घोषणा करी गई, वो हमेशा जो है स्वागतनीय है कि हमारे जो है वो किसी तरीके के एक्सीडेंट से ग्रस्त लोगों को ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिल पाए, वो एक बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में जो एडवांस एम्बुलेंसेस का घोषणा करी गई वो भी बहुत जो है स्वागत योग्य है। कहना मैं ये चाहूँगा कि 25 एम्बुलेंसेस जो है वो हमारी जनसंख्या के हिसाब से थोड़ी सी कम रह गई। उसके अलावा एक और जो है वो अच्छी घोषणा करी गई, वो ये कि साहब किसी तरीके कोई एक्सीडेंट से ग्रस्त आदमी की अगर कोई मदद करता है, उसको हॉस्पिटल में पहुंचवाता है और उसकी जान बचाने में जो है वो किसी तरीके का कोई योगदान करता है, तो उसको 10,000 रुपये की जो है वो राशि दी जाएगी। वो एक स्वागत योग्य जो है कदम है। अब मैं अगर बात करूं एक निजी चिकित्सक के रूप में, तो मेरे लिए जो है वो बजट बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि निजी चिकित्सकों के लिए, अस्पतालों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई घोषणा नहीं करी गई। हम निजी चिकित्सक जो है वो जो हमारे हॉस्पिटल में जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसमें ऑलमोस्ट जो है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के करीब का खर्चा साल का करते हैं उस वेस्ट को डिस्पोजल के लिए। अब एक नया नियम और आ गया है कि नगर निगम भी जो है वो हमसे कुछ ना जो राशि मांगने लगा है, जो कि हमारे लिए एक अननेसेसरी बर्डन होगा। और हम नगर निगम के किसी तरीके के कोई कचरा निवारण का हम यूज़ कर भी नहीं रहे, क्योंकि हमारे लिए तो जो है वो दूसरी गाड़ी आती है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करती है और वो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चार्ज करते हैं। उसके ऊपर अगर नगर निगम भी जो है अपने चार्ज करेगा तो अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है वो पेशेंट्स को भुगतना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स के साथ में पेशेंट्स भी जो है उसमें नुकसान के जो है वो भागीदार रहेंगे। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि जो हमारी आयुष्मान भारत योजना जो है, माँ योजना जो राजस्थान में चल रही है, उसमें जो निजी कंपनी का एक तरीके से जो हमारे ऊपर एक टॉर्चर जो किया जा रहा है उसके बारे में किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अननेसेसरी जो है क्लेम्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। जो राशि ऑलरेडी बहुत कम है, जो सर्जरीज के लिए जो हमारे पैकेजेस डिसाइड किए गए हैं वो बहुत कम है, उनको किसी तरीके से बढ़ाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर जो है वो जो हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि जो इंश्योरेंसेस के क्लेम्स को हैंडल कर रही है वो अपनी मनमानी करती चल रही है। हॉस्पिटल्स जो है उनके क्लेम्स जो है वो बिना किसी वैलिड रीजन के रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। एम्पैनलमेंट में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है वो एम्पैनलमेंट के लिए पिछले 6-6 महीने से वेट कर रहे हैं, उनके एम्पैनलमेंट नहीं किए जा रहे। तो मैं एक जो है वो सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो जो योजनाएं हैं उसमें अस्पताल ठीक से काम कर पाएँ, मरीजों को जो है लाभ दे पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो है वो पेमेंट जो है वो एक तो उचित हो और समय पर हो। दूसरी चीज़ ये कि जो नए हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं उनका जो है वो एम्पैनलमेंट आसान रहे और वो आसानी से जो है बिना किसी तरीके की जो है वो लाल फीताशाही में अटके अपना जो है एम्पैनलमेंट करा सके, बिना किसी तरीके की जो है वो फॉर्मेलिटीज़ में अटक के अपना काम कर सके, उसका जो है वो गवर्नमेंट सुनिश्चित करे। धन्यवाद। परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर निशा मदान और मैं मेडिकल डायरेक्टर वंदना मेमोरियल हॉस्पिटल।
राजस्थान सरकार के पेश हुए बजट 2024-25 के लिए आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जो बजट पेश हुआ है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगी लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए, जो गरीब घर की लड़कियों को 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान करेगी, तो वो काफ़ी प्रशंसनीय है। उसके अलावा नई स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करना, जैसे कि विद्याधर नगर स्टेडियम को डेवलप करने की जो आगे कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की, वो भी काफ़ी प्रशंसनीय रहेगी। क्या परिचय? मैं अनीता गुप्ता, एक गृहिणी समाज सेविका और साथ में एक संस्था चलाती हूँ, संस्कृति सोशल क्लब। राजस्थान सरकार द्वारा पेश हुए बजट 2024-25 इसके संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजस्थान का जो बजट हमारी माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने दिया है, वह एक बहुत अच्छा और सराहनीय बजट है। इसमें महिलाओं के लिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए दिया हुआ ये एक बजट है, और इस बजट से महिलाओं के अलावा सभी वर्ग के स्त्री पुरुष और किसान भी सबको बहुत अच्छा बजट दिया है उन्होंने। और ये बजट नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत को सत्य करता हुआ लग रहा है, और हम आगे यही देख रहे हैं कि जब ये बजट अभी तो लागू हुआ नहीं है, जब ये लागू होएगा और धरातल पे आएगा तो और क्या रंग लाएगा। मैं यही चाहूँगी कि ये बजट अच्छे से अच्छा रहे, और आगे जब हमारी नई पीढ़ी आएगी तो वह जब इस बजट को देखेगी और इस पे जब काम करते हुए देखेंगे, तो हम तो यहाँ होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, जो हमें अंदेशे होने लगे हैं। तो मैं माननीय दिया कुमारी जी का धन्यवाद करती हूँ और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे राजस्थान में दिया कुमारी जी जैसा सदस्य दिया, जो महिला है और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखती है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस तरह हमेशा देश के विकास के लिए कार्य करते रहें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। का परिचय? नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जोशी, चिकित्सक हूँ, और बजट देखा राजस्थान का, श्रीमती दिया कुमारी जी ने प्रेजेंट किया बजट। चिकित्सक होने के नाते मेरा ज़्यादा ध्यान जो है वो चिकित्सा की तरफ ही गया कि क्या जो है एलोकेट किया गया है। तो मैंने देखा कि इस बार जो है 27,000 करोड़ रुपए जो है वो चिकित्सा क्षेत्र के लिए एलोकेट किए गए हैं। और उसमें और बहुत अच्छी बातें मैंने जो ये देखी हैं कि जो RGHS के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से उनके मदर फादर और यहाँ तक कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी इंक्लूड किया गया है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में। इसके साथ साथ 6 नए ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रावधान भी रखा गया है इस बजट में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लाइफ सेविंग जो है ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। इसके साथ साथ 25 नई ऐसी एम्बुलेंसेस भी इंक्लूड की गई हैं, जो सारा का सारा जो है सपोर्ट सिस्टम लेके चलती हैं, यानी एडवांस्ड एम्बुलेंसेस हैं जो सपोर्ट सिस्टम लेके चलती हैं, वो भी इस बार मेडिकल फैसिलिटीज़ में इंक्लूड की जाएंगी। और एक और बहुत ही अच्छी बात यह है कि सड़क पे हुए हादसों में जो लोग मदद करते थे उनको प्रोत्साहन राशि पहले 5,000 रुपया मिला करती थी, इस बार ये प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। तो एक बहुत ही बेहतरीन कदम जो है इस बजट में उठाया गया है। तो ये तो रही चिकित्सा से संबंधित बात। कुछ जनरल बात यह है कि 15,000 करोड़ रुपए का बजट घरों में साफ सुथरा पानी, टैप वाटर लाने के लिए भी रखा गया है, जो कि एक बहुत ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ जल पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा धार्मिक बात करूं तो इस बार लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट जो है वो खाटू श्याम जी कॉरिडोर बनाने के लिए भी रखा गया है, जो कि एक हमारी आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज है। तो इसके लिए भी मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिया कुमारी जी का। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बजट जो है वो पेश किया है। धन्यवाद।